देख मोबाइल का जिस प्रकार से चलन बढ़ा है तो हमारा युवा जो है वो खेलों से दूर होता जा रहा है। दूसरी बड़ी सड़क बीकानेर से हाडला, जज्जू, दासूड़ी होते हुए ओसियां तक जाएगी। ये दो तो स्टेट हाईवे है। मंत्री जी, अगर मैं मेरी भाषा में कहूँ तो फाइनल में छक्का को नहीं थे 8 ठोक्या है अब की बार। फ्लिकी का होली धमाका। कंप्यूटर अनुदेशक का कोर्स पाएं मात्र 3500 रुपए में। ऑनलाइन पढ़ने के लिए फ्लिकी ऐप डाउनलोड करें। ऑफलाइन ज्वाइन करें गोपालपुरा बाईपास, जयपुर। राम राम नमस्कार, मैं सुदेश और थे देख रहा हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अभी ऊर्जा मंत्री जी है ऑन स्क्रीन, ऊर्जा मंत्री जी, और दूसरी बार मुलाकात है जो ऊर्जा मंत्री जी हो रही है। आज कुछ सवाल है कोलायत विधानसभा क्षेत्रों में आप पूछांगा, और मंत्री जी है, मंत्री जी काफी जो आ चुके हैं। बच्चू तेजपुरा में आज बात हो कार्यक्रम हो तो मंत्री जी है। राम राम मंत्री जी। राम राम सर। दूसरी बार मुलाकात हो रही है, हमेशा तावड़े हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। झलको बीकानेर एक ऐसा चैनल है जो पूरे बीकानेर ज़िले में जो जन समस्याएं हैं उनको प्रशासन तक पहुंचाने का और सरकार तक पहुंचाने का एक मैं समझता हूं कि उचित माध्यम है। मैं पूरी आपकी टीम को, सुदेश जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि निश्चित रूप से बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जो हमारे ध्यान में भी कई बार नहीं आते हैं, लेकिन आप जिस प्रकार से इन मुद्दों को उठाते हैं उसकी वजह से सरकार तक हम लोग भी बात पहुंचाते हैं और जिला प्रशासन के अधिकारी भी कार्रवाई करते हैं। मंत्री जी, अगर मैं मेरी भाषा में कहूँ तो फाइनल में छक्का को नहीं थे 8 ठोक्या है अब की बार। देखिए सुदेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में 3 साल पहले अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, और सरकार बनने से पहले 2018 में जब बज्जू में अशोक गहलोत जी आए थे तो इस क्षेत्र के लोगों ने और कोलायत क्षेत्र के लोगों ने उनसे कुछ मांगे रखी थी इस क्षेत्र के विकास की, और अशोक गहलोत जी ने ये विश्वास दिलाया था कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र को राजस्थान में यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और आप अपने क्षेत्र से कांग्रेस के विधायक को जिता करके भेजोगे तो निश्चित रूप से राजस्थान में कोलायत विधानसभा क्षेत्र जो सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र माना जाता है, मुख्यमंत्री जी ने उस समय क्षेत्र के 50,000 लोगों को ये विश्वास दिलाया था कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र की तमाम लंबित मांगों का समाधान 2018 से लेकर 2023 के कार्यकाल में हो, उन्होंने आश्वस्त किया था। और मैं आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 4 बजट पेश किए हैं और हर बजट में कोलायत विधानसभा क्षेत्र को सर्वाधिक मिला है। निश्चित रूप से कोलायत दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से पहले विकास के मामले में काफ़ी पीछे था, लेकिन आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र में तमाम वो विकास के काम हुए हैं जो दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में होने चाहिए। मुख्य धारा में कोलायत विधानसभा क्षेत्र को लाने के लिए यहाँ के लोगों की जो भी बड़ी मांगे थी, सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में शिक्षा की कमी थी। कोलायत विधानसभा क्षेत्र में 2018 तक एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था। मैं मुख्यमंत्री जी का आभारी हूँ कि उन्होंने मेरी मांग पर हमारे क्षेत्र के परिवार, कोलायत के परिवार के लोगों की जो सोच थी कि हम आगे बढ़ें, 5-5 सरकारी महाविद्यालय, हर बजट में 1-2 सरकारी कॉलेज मिला, और जहाँ आज़ादी से 2018 तक एक भी कॉलेज नहीं था, 5 सरकारी कॉलेज खोले हैं मुख्यमंत्री जी ने। और जो 10वीं और 12वीं स्कूलों की यदि हम बात करें तो कोलायत विधानसभा क्षेत्र में करीब 75 स्कूलें ऐसी हैं जो पिछले 3 सालों में 8वीं से 12वीं तक क्रमोन्नत हुई है। मंत्री जी, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और कवरेज भी करें। दिव्यांग है कोलायत में, करीबन सैकड़ों दिव्यांग है जो गोल्ड मेडलिस्ट है। रामावतार सेन, मैं 2nd बार नाम ले रहा हूँ, PNB बैंक में बांगन मैदान को नहीं हो, तो आ एक बहुत मोटी सौगात जो अभी एक सुनने में आ रही है कोलायत में। देखिए आज शिक्षा के साथ साथ हमारे युवाओं में, चूँकि देख मोबाइल का जिस प्रकार से चलन बढ़ा है तो हमारा युवा जो है वो खेलों से दूर होता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे बच्चों का मस्तिष्क ठीक रहे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, उसके लिए खेल ज़रूरी है। और मुख्यमंत्री जी खेलों को आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। बज्जू उपखंड के लोगों की बड़ी, यहाँ के खिलाड़ियों की मांग थी कि यहाँ उपखंड मुख्यालय पर एक सरकारी खेल स्टेडियम होना चाहिए, और मुझे खुशी है कि 40 बीघा ज़मीन राजस्थान सरकार के द्वारा उपखंड मुख्यालय पर सरकारी खेल स्टेडियम के लिए आवंटित कर दी गई है। अब हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि इस खेल स्टेडियम को डेवलप हम जल्दी से जल्दी करें और एक अच्छा, एक गुणवत्तापूर्ण तमाम सुविधाओं से युक्त खेल स्टेडियम आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर हम यहाँ डेवलप कर देंगे। कोलायत में भी खेल स्टेडियम डेवलप के लिए ज़मीन हमने चिन्हित कर ली है, क्योंकि वो ज़मीन वन विभाग के एरिया में आती है। वन विभाग की प्रक्रियाओं में थोड़ा समय लग रहा है,
उसके लिए भी हम लगातार प्रयासरत हैं और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही कोलायत में भी खेल स्टेडियम की सौगात कोलायत के खिलाड़ियों को मिलेगी। तीसरा हमारा बड़ा पॉइंट रहता है देशनोक में भी 25 बीघा में खेल मैदान का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। वहाँ हमारी कांग्रेस पार्टी की नगर पालिका है, वहाँ के चेयरमैन लगातार लगे हुए हैं। 4 दीवारी का काम चल रहा है। 4 दीवारी का निर्माण होने के बाद देशनोक में भी एक अच्छी गुणवत्तापूर्ण खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा और खेलेंगे बच्चे और पढ़ेंगे बच्चे तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे। अंतिम 3 प्रश्न मंत्री जी। पहलो प्रश्न 3 मुँह एक है कि निश्चित तौर पर काम बहुत करे हैं, लेकिन फिर भी जनता करिए कि हैंडपंप क्या कौन लगे आज तक? देखिए, जनता की अपेक्षाएं निश्चित रूप से सही है और अपेक्षाएं उन्हीं से होती हैं जो काम करते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि क्षेत्र में पानी की जो समस्या है, कोलायत विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव में नई पेयजल की योजनाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत कर दी है। उनका काम बहुत तेज़ गति से चल रहा है। हम जिस गांव में खड़े हैं बज्जू तेजपुरा में, यहाँ भी टंकी के निर्माण का कार्य आप देख सकते हैं, सामने टंकी बन रही है। बज्जू खालसा में टंकी बन रही है और कोलायत विधानसभा क्षेत्र के हर बड़े गांव में बड़ी पेयजल की टंकी लगाई जाएगी और हर घर में आने वाले 2 सालों में 2024 तक हर घर में पानी का कनेक्शन देना हमारी प्राथमिकता है और इस मिशन में हम कामयाब भी होंगे। और जहाँ तक हैंडपंप की बात है तो समय समय पर मैं मेरे MLA कोटे से भी हैंडपंप उपलब्ध करवाता हूँ, पंचायत के द्वारा भी उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो पानी, क्योंकि ये डेजर्ट एरिया है, यहाँ पानी की समस्या रहती है, लेकिन स्थायी समाधान के लिए हम एक कार्य योजना लेकर के चल रहे हैं, उसमें समाधान होगा। सेकंड लास्ट पर्सन, अंगनों में भी बहुत मोटी सौगात दिए थे, एक आबादी क्षेत्र का है। मैं हर एक ग्राउंड रिपोर्ट करूँ और वर्क है जो पूरा कर रहा हूँ। अंगनों से गंगापुरा तक सड़क बहुत क्षतिग्रस्त हालत में और थे, मतलब घोषणा भी कर दी ऑफिशियल साइड कि बठरी बा है जो घोषणा हो चुकी है। तो एक बार ऑफिशियल जानकारी तो दो। देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि कोलायत विधानसभा क्षेत्र में पिछले 3 सालों में कम से कम 500 करोड़ रुपए की सड़कें स्वीकृत हुई है। रणजीतपुरा से बज्जू, कोलायत, जेडी मगरा होते हुए ये नोखा एरिया को कवर करते हुए ओसिया तक जाएगी। दूसरी बड़ी सड़क बीकानेर से हाडला, जज्जू, दासूड़ी होते हुए ओसिया तक जाएगी। ये 2 तो स्टेट हाईवे करीब 250-300 करोड़ इनमें लगेंगे। और जो हमारे क्षेत्र की अधिकांश सड़कें टूटी हुई थी, मैं समझता हूँ कि 50% से ज़्यादा सड़कें अभी उनका रिन्यूअल हो गया है, नवीनीकरण हो गया है। बरसलपुर ब्रांच की सड़क की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा। कवरेज कर चुका मैं। हाँ, बिल्कुल आपको धन्यवाद है। आप से आग्रह इतना ही है कि हमारी कमियां भी बताएं, तो हम जो काम कर रहे हैं, हमारी सरकार जो काम कर रही है वो भी लोग निश्चित तौर पर बेबाक तरीकों बता रहे हो। निश्चित तौर पर हम आपसे जनता खड़ी है, एक बार बताओ निष्पक्षता है या कौन मारे में? बिल्कुल है। हम इतना ही आपसे उम्मीद करेंगे। लेकिन जलको राजस्थान का और आपकी पूरी टीम का बहुत अच्छा मैं पहली बार देख रहा हूँ कि पत्रकारिता के क्षेत्र में लोग शहरों तक सीमित रहते हैं, गाँव में नहीं जाते हैं। गाँव की समस्याओं को आप हमारे तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, जिला प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मेरे विधानसभा क्षेत्र के तमाम हमारे परिवार के जो लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा कि मुझे आपने विधायक बनाया है। मैं आपने जो अपेक्षाएं, जो उम्मीदें मेरे से की है, मैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ। 3 साल हमने कोविड के बावजूद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में अच्छा करने का प्रयास किया है। जो बचे हुए काम है, हमारा पूरा प्रयास है कि आने वाले 2 सालों में कोलायत विधानसभा क्षेत्र को सर्वाधिक मिले और उसके लिए हम दिन रात प्रयत्नशील रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और चेहरो याद रखे, आगे कभी गाड़ी रुकानी हुई तो तो ये हाँ अपने सके ऊर्जा मंत्री जी। अब लोगों की जो कमेंट है वह भी मैं लेने की कोशिश करूंगा कि ये है जो काम हो पाया या कौन नहीं हो पाया। क्या काम वगैरह हो यार? क्या घोषणा हुई यार? घोषणा वो है, मतलब स्कूल है और स्कूल में जो आटे की बीमारी कर दी और मंत्री जी बहुत काम किया है। लगातार हमारी विधानसभा में जो पिछले 40 सालों से इस 5 सालों में पूरी वो एक्सक्लूसिव जो कवरेज थी, कवरेज आज बज्जू तेजपुरा से जुड़ेड़ी थी। तो यकीन मानो कि 1 साल रे महीने हर एक गांव रो कोणों में छोड़ो कोने ई वास्ते हर एक गांव री की समस्या है बाधारता लूंगलेर ऊपर तक रखने की मैं कोशिश करी है। और आज बेबाकियों जो आंसर दिया है, जो काम किया है, वे काम बताया है, तो आ कठिन एक हमारी भी उपलब्धि है। राज्यसभा तक है जो पहुंचा चुके हैं, विधानसभा तक है जो पहुंचा चुके हैं। इर बलबूते ही बम पर है जो ध्यान जा रही है। यहाँ ही 2 साल चुनाव रिया है और हमारी जो बेमिसाल यात्रा है, आप बेमिसाल यात्रा 1 करोड़ दर्शक जुड़ने बहुत ज़्यादा हिम्मत और आ चुकी है। जल्दी इन्हें हज़ारों करोड़ दर्शकों तक पहुंचाऊं, यहाँ ही मैं काम करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।